हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। तो 11 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम था। और इस एग्ज़ाम में एक सेक्शन था जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस का, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस सेशन में हम जो भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इन क्वेश्चंस के आंसर हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ नहीं की गई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। तो मैक्सिमम रिसर्च के बाद जो भी करेक्ट आंसर आए हैं वही हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को भी कोई आंसर इनकरेक्ट लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन। फर्स्ट है, अ बैंक ओपनड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया कम्स अंडर विच कैटेगरी। तो भारत में SEZ में खोला गया बैंक किस श्रेणी में आता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑफ शोर बैंकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ RBI। निम्नलिखित में से कौन सा RBI की भूमिका नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाय विच अमंग द फॉलोइंग। भारत में म्यूचुअल फंड को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेबी। हाउ इंक्रीज इन डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट ऑफ अ कंट्री विल अफेक्ट इट्स इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। किसी देश की घरेलू विनिमय दर में वृद्धि से उसके आयात और निर्यात में पर क्या असर पड़ेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इट विल इंक्रीज द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज द डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स। बाकी कुछ सोर्सेज हैं वो ये भी बता रहे थे, जो भी मैं सर्च कर रहा था, बुक्स में सर्च किया। तो जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें हम देख लेंगे कि कौन सा आंसर ठीक है। वैसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इसके आंसर की ठीक होने की। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन एक पूंजी बाजार साधन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रेजरी बिल। व्हाट इज ग्रीन बैंकिंग? तो ग्रीन बैंकिंग होता है बैंक फाइनेंसिंग ऑन प्रो एनवायरमेंट, कृषि समर्थक पर्यावरण पर बैंक वित्त पोषण। हाउ आर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आर कैटेगराइज्ड। जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑन बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर है उसके आधार पर इसे कैटेगराइज किया जाता है। तो अगर कमीशन चाहता है कि बच्चे आंसर दें दोनों को ध्यान में रखते हुए, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, इसका करेक्ट आंसर होगा फिर ऑप्शन डी। बट अगर हम सिंगल देखें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। 53, ट्रेजरी बिल्स आर, ट्रेजरी बिल ऑप्शन सी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो सरकार की अल्पकालिक देयता होते हैं। APMC एक्ट इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। नेक्स्ट इज, इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी NPA मीन्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। गोल्डन रूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बोरोइंग ओनली फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और HS के प्री में ये क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, सेम टू सेम यही ऑप्शंस थी। द टेम्परेरी टैक्स लिवाइड टू ऑब्टेन एडिशनल रेवेन्यू इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सरचार्ज। When the RBI announces an increase of the cash reserve ratio, what does it mean? जब RBI कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या मतलब है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लैंड। In 1991, India met with an economic crisis. Which of the following can be quoted as a reason of the same? 1951 में भारत में एक आर्थिक संकट आया था। निम्नलिखित में से किसको उसी के कारण के रूप में अद्युत किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द हाई लेवल ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट। व्हाट इज मेंट बाई व्हाइट लेवल ATM? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ATM इंस्टॉल्ड बाई नॉन बैंकिंग कंपनीज। In a free economy, inequalities of income are mainly due to। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट इज, द इंडिया एस्पायरेशन फंड बाई स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज अ फंड। तो जो लघु उद्योग विकास बैंक है उसके द्वारा भारत आकांक्षा कोष एक निधि बनाई गई है। तो ये क्या है? ये है फॉर फंडिंग इनोवेटिव स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स को इनोवेटिव स्टार्टअप्स को फंडिंग के लिए ये बनाया गया है। रियल इनकम मीन्स। तो इसकी भी दो ऑप्शंस बन रही हैं। एक तो ऑप्शन ए द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी परचेज इन इन्फ्लेशन, और ऑप्शन डी मनी इनकम माइनस टैक्स प्लस नेशनल सिक्योरिटी बेनिफिट। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो इसकी ऑप्शन है वो ऑप्शन ए ही ठीक होगी, द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी परचेज इन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है, टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट शुड। महंगाई की दर को कम करने के लिए सरकार को चाहिए।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंक्रीज इनकम टैक्स। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इक्विटी मीन्स। तो इसमें भी दो ऑप्शंस बन रही थी, एक तो बन रही ऑप्शन ए इक्वल ट्रीटमेंट टू इक्वल्स और ऑप्शन डी इक्वल रिकॉग्नाइजेशन फॉर टू इंडिविजुअल। तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन रही है ऑप्शन ए इक्वल ट्रीटमेंट टू इक्वल्स। तो ये 20 क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के एग्जाम में। तो जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो हम उसे टैली कर लेंगे कि कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं कितने रॉन्ग हैं, क्योंकि जो उनकी ऑफिशियल आंसर की में होगा वही ऑप्शन करेक्ट मानी जाएगी। और जो मैक्सिमम हमने रिसोर्सेज रिसर्च किए, बुक्स रिसर्च की, उनमें जो हमें करेक्ट आंसर लगा वही हमने आपको दिखाए हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से भी आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।